तो हम आज प्रश्नावली कर रहे हैं कक्षा 10 की 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहा है ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। ज़्यादा बड़ा होता है उसको हम लंबाई कहते हैं और ऐसे दर्शाते हैं बीमाओं को ऐसे। तो छोटे वाले को हम लोग चौड़ाई कहते हैं। अब शर्त के अनुसार, शर्त क्या दी है, शर्तानुसार शर्त दी है आपको कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर होगा। ठीक है ना। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। तो भुजा तो है टोटल 4, तो अर्ध परिमाप में 2 भुजाओं का योग लेंगे। ये होगा लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36 मीटर। 36 निकलेंगे। लंबाई हमारी कितनी हमने मानी थी, y, चौड़ाई मानी थी x। और यहाँ का शर्त क्या बनी थी, लंबाई क्या थी हमारी y बराबर चौड़ाई क्या थी x। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। तो y का मान यहाँ से x धन 4 यहाँ पे रख देंगे। ये y है, दोनों एक जस्ट लिखना है। ये 4 है, y का मान यहाँ रख देते हैं x धन 4। ये समीकरण बोल, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 से y बराबर x धन 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। इससे y का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। तो क्या होगा, y गायब हो जाएगा, x धन 4 आ जाएगा। अगर एक समीकरण में एक ही चर है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। लिख लेते हैं। ये जो y है इसकी जगह हमको रखना है x धन 4। रख दिया x धन 4 और ये धन x लिखा था तो लिखा रहेगा ही। बहुत सावधानी समीकरण हल करो, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अब एक x यहाँ, एक x यहाँ, कितना हो जाएगा 2x। अब ये धन 4 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 4। 36 से 4 गए 32 बराबर 2x। तो x बराबर इसका आधा 32/2 मतलब 16 मीटर। 16 मीटर तो आ गई चौड़ाई, आ गई ना। और लंबाई कितनी जाएगी, क्योंकि 4 अधिक है तो 16 4 20 मीटर। ये 16 मीटर और ये 20 मीटर। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमको एक सवाल दिया था प्रश्न क्रमांक 5। वो कहता है कि एक आयताकार बाग है, कोई बगीचा है, गार्डन है, उसकी चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है। तो हमने मान लिया कि लंबाई जो है भाई y है और चौड़ाई x है। तो लंबाई ज़्यादा है 4 मीटर चौड़ाई से, तो चौड़ाई धन 4 करेंगे तो लंबाई मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमको समीकरण के रूप में y बराबर x धन 4 रख लिया। ठीक है ना। अब दूसरी शर्त दी थी कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर के लगेगा। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं योग करेंगे, लेकिन अर्ध परिमाप में 2 ही भुजा बस योग करेंगे, 2 का गुणा नहीं करेंगे। तो 36 बराबर y धन x, क्योंकि लंबाई x थी, चौड़ाई y थी। 2 समीकरण मिल गए। समीकरण 1 में y बराबर x धन 4, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है। ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, 36 बराबर इस y की जगह हमने रख दिया x धन 4, ये रख दिया x धन 4 और धन x था तो ये धन x। x मिल के हो गया 2x। 36 से 4 गए 32 बराबर 2x और x बराबर 16। इस तरह से हमारा उत्तर निकला x बराबर 16। तो जब चौड़ाई 16 है तो लंबाई क्या होगी, ऑटोमेटिक 20 होगी। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, ये भी शर्त देख लो। 36 आ रहा है अर्ध परिमाप, तो उत्तर अपना बिल्कुल सही है। चेक भी कर लो आप लोग एक बार, उत्तर सही की गलत। अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है अगले सवाल में, 6वें में प्रश्नावली 3.2 के में एक रैखिक समीकरण जो है दिया है आपको। रैखिक समीकरण आपको दिया 2x धन 3y -8 -8 = 0 दिया हुआ है आपको। अब आपको एक ऐसा समीकरण और लिखना है कि
तीन कंडीशन, रेखाएं क्या हो गए, प्रतिच्छेदी हो गए, प्रतिच्छेद करती हूँ, मतलब एक तो रेखा ये है, इसका हम लोग थोड़ा ग्राफ भी बना लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये एक्स वाई ऐसा, अब इसको देखो कहाँ से निकलेगी, एक्स जीरो करो, एक्स जीरो होता है वाई अक्ष में, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 8 बराबर 0, तो 3y बराबर 8, तो y बराबर 8/3, लगभग 3 के आसपास, 1 2 3, ये आ गया 0,8y3 आ गया बिंदु। अब y अक्ष में कहाँ कटेगा, x अक्ष में, तो y अक्ष को 0 कर लो, तो 2x बराबर -8, तो 2x बराबर 8, x बराबर 4, प्लस साइड 1 2 3 4 0, एक रेखा मतलब ये दी है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसी रेखा खींचना है, ऐसा आपको मन से करना है, मनगढ़ंत रेखा कि वो दो रेखा प्रतिच्छेद करती है। चलो ये रेखा हमने खींच दी, प्रतिच्छेद करेगी भाई। इस रेखा का सूत्र क्या हो सकता है, अगर इसकी बराबर हो, देखो दूरी हमेशा x अक्ष से दूरी कितनी, इसकी 4 है ना, इधर भी इधर भी, इसका समीकरण क्या होता है, x बराबर 4, ये यही उत्तर है पहले का। प्रतिच्छेद तो कर रही है ना, 3 भी कर सकते हो तुम, यहाँ 3 करोगे तो यहाँ पे कटेगी, 2 करो, कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, ठीक। ये तुमको पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, या तो फिर दूसरे तरीके से चलो। हाँ चलो, अब दूसरा क्या है, रेखा समांतर हों। देखो समांतर रेखा के लिए क्या है सर, जहाँ से जा कभी कटे ना, है ना। समान प्रतिच्छेदी की क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ a1 है कितना 2, a2 कितना है, b1 कितना है 3। तो आप देखो ये ऐसे लिख दो, देखो x प्लस वाई को लिखोगे a1/a2, मतलब a1/b1 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो ये भी ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो 2 लिखो, 3 लिख दो, 2x धन 3x, यहाँ ले 3/5 प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो 2/3 नहीं बराबर होगा 3/5 की, इसलिए रेखा प्रतिच्छेद करेगी। ये रेखा भी जो है इसको प्रतिच्छेद करेगी, x बराबर 4 भी प्रतिच्छेद करेगी, x बराबर 3 भी प्रतिच्छेद करेगी, सब प्रतिच्छेद करेगी। शर्त ये क्या है, ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू a2/a2, ठीक है ना। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, ये आपको देखना है, ये आप कोई भी लिख सकते हैं अपने मन से समीकरण, यहाँ 8 कर दो, यहाँ 1 कर दो, जो भी मन में आए करो, लेकिन क्या करो, ऐसा करो कि 2/8 नहीं बराबर हो 3/1, ठीक है ना। अब दूसरा बोलता है आपको कि समांतर हो। समांतर की शर्त क्या भाई, समांतर की शर्त a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा, 2 3 है ना, तो इसको आप लिख दो, 2 का गुणा करो इसमें, 4x धन 2 का गुणा करो तो कितना आएगा 6y। अब समांतर केस में क्या होता है, c1/c2 बराबर नहीं होता, होता क्या, नहीं होता इनके, ठीक। तो इसमें तुमको गुणा करना पड़ेगा, 2 का नहीं, 2 का भी कर दोगे तो हो जाएगा। देखो हाँ, ये 8 दूनी 16, थोड़ा बढ़ा के लिख दो, 17 लिख दो बराबर 0। अब देखो 2/4 1/2 आया, धन 3/6, इसमें भी 1/2 आया, तो a1/a2 बराबर हो गया किसके, b1/b2 के। लेकिन तुमको क्या नहीं लाना है, c1/c2 बराबर नहीं करना। अब ऋण 8/16 नहीं कर देना, तो 1/2 हो जाएगा, संपाती हो जाएंगे रेखा। तो हमने क्या लिख दिया, धन 17, ठीक। तो ये रेखा समांतर जाएंगी। अब तीसरी कंडीशन, ये मतलब आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है, मतलब ये सवाल ये आपका कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना। अब कैसी रेखा चाहिए उसको, संपाती। संपाती कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आपको ये भी बराबर करना है, जैसे -8 था ना, तो ये तो लिखना ही है 4x + 6y, इसमें 2 का गुणा और कर दो, 8 दूनी। अब देखो c1/c2 भी बराबर हो गया ना, तो ये हो जाएगी संपाती लाइन, यहीं की उसी के ऊपर हो जाएगी लाइन, ठीक। इस तरह से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। अब हमारा 7वां सवाल कहता है 3.2 का, समीकरणों x - y धन 1 बराबर 0 और 3x + 2y - बराबर का ग्राफ खींचिए। ठीक है भैया, खींच देंगे, कोई बात मुश्किल बात नहीं।
उनका उसको ग्राफ चाहिए। बिल्कुल सरल बात है ग्राफ खींचने का तरीका। या तो वही है कि 1 2 3 4 लिखते रहो, करते रहो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यह एक सिंपल तरीका। एक बार y 0 कर लो तो x बराबर क्या आएगा, -1 आ गया ना, -1, एक बार x 0 कर लो तो -y धन 1 बराबर 0, तो y उधर जाएगा तो y बराबर 1, यानी x 0 पे y बराबर 1 मिल रहा है। ये x बराबर 0 पे y बराबर 1, ये दो बिंदु मिल गए आपको। इनसे जाती हुई रेखा खींच दो, ये खींच गई रेखा। ये भी तरीका है। इसको दूसरे तरीके से अपन हल कर सकते हैं। कैसे, तो y बराबर क्या आएगा, y उधर चला जाएगा तो y पॉजिटिव, x धन 1 आया ना। चलो y x बराबर 0 रखो, 0 रखो तो x बराबर 1 आ गया, आएगा 0 1, यही वाला 0 1। x बराबर 1 रखो, 1 + 1 2 आएगा, देखो इधर 1 इधर 2, वही खींचेगा पूरा। 2 रखो, 2 धन 3 आएगा, ठीक है। तुम -1 भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, y का मान 0 हो गया, ये -1 0 है ना, होगा ना, सिद्ध होगा ना। इससे अच्छा यही तरीके से खींच लो, 2 बिंदु चाहिए तुमको, अथवा तो इससे खींच सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जैसी श्रद्धा भक्ति हो वैसा पूजा पाठ करिए। अब इसको देखो निकालना, इस ग्राफ को सिंपल। एक बार x बराबर 0 कहाँ होगा, y अक्ष में होगा, ठीक है, याद रखो तुम। और y बराबर 0 कहाँ होगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि समझ में आए कि x 0 कहाँ होगा, y 0 कहाँ होगा, x बराबर 1 कहाँ होगा, हमेशा x से 1 दूरी पर रहे। जैसे ये x है, x बराबर 1 इधर पर होगा, इस लाइन पे दिखना चाहिए आपको। अगर आप सवाल नहीं देख पा रहे हो तो कर क्या पाओगे। चलो भाई, y बराबर 0 कर लो। चलो y बराबर 0 कहाँ होता है ये बता दो, x अक्ष पर 0 होता है, मतलब यहाँ कहीं बिंदु कहाँ से कटेगा रेखा वो देखते, ये 0 कर दो इसको। 3x बराबर -12, 3x धन -12 बराबर 0, तो 12 उधर जाएगा, धन 12, 3x बराबर 12, तो x बराबर 4, 4,0 का बिंदु मिलेगा, x में 4 y में 0, एक बिंदु मिलेगा। एक और चाहिए, x 0 कर दो, x 0 होता है y अक्ष में, ठीक है ना, तो y अक्ष में होता है तो 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, y बराबर 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, x अक्ष में 0, y में 6, एक बिंदु ये मिल गया आपको, एक बिंदु ये मिल गया, बस इन दोनों में मिलाओ और दोनों की आधी रेखा खींच दो, खींच गई रेखा। अब x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। x अक्ष कहाँ है, ये है x अक्ष, है ना x अक्ष। एक भुजा ये हो गई, त्रिभुज में 3 भुजाएं होनी है, एक रेखा ये वाली बना देगी भुजा, इसके निर्देशांक क्या है, -1, 0, इसको हम बिंदु मान लेते हैं a, हो गया निर्देशांक। दूसरा कहाँ कट रहा है x अक्ष पे, b पे 4, 0, ठीक है ना। और तीसरा जो है ये कहाँ लगभग कट रहा है आपका 2, मतलब ये वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को संतुष्ट करे, ठीक है ना। तो क्या लगभग आपको क्या समझ में आ रहा है, लगभग कितना होना चाहिए, 2 तो है y पे और x पे भी लगभग 1, y पे अगर हम 2 रख दें, हाँ x पे 2, बिल्कुल सही है। देखो y की जगह 2 रख दो, यहाँ 1 रख दो, तो 1 और 1 जोड़ हो जाएंगे 2, तो ये बिंदु जो होगा c जो होगा वो होगा x पे तो होगा कितना 1 और y पे कितना होगा 2। इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी करता है, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, इस तरह से आपका आ गया त्रिभुज के निर्देशांक आ गया, ठीक है, ABC। ग्राफ पेपर में आप खींचोगे तो एग्जैक्ट सही बनता है तरीके से, थोड़ा अपने दाएं बाएं हो जाता है, ठीक है। चलो ये अपना इस तरह से प्रश्नावली जो है अपनी कंप्लीट हुई। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.4 में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, है ना। इसको हम लोग, इसमें 2 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि होती है और विलोपन विधि होती है, इसको हम लोग समझ लेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब बदले, स्थापन मतलब स्थापना करना, कुछ चीज़ रखी है उसको हमने वहाँ से उठाया और यहाँ पे दूसरी चीज़ ला कर रख दी, वो कहलाता है प्रतिस्थापन करना, ठीक है। विलोपन में क्या होता है, 2 समीकरण हैं, इसमें से कोई एक चीज़ को हम विलोपित कर देते हैं घटा के या जोड़ के, वो उसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि है और ये
विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे दो समीकरण है, x धन y बराबर 4 और x ऋण y बराबर 8, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। दोनों वही समीकरण, देखो दोनों विधियों से अपन इनको हल करते हैं। प्रतिस्थापन में ये करेंगे कि एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से कि अगर x धन y बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। एक 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 चर का हमने मान निकाल लिया। अब इस चर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण दूसरे में, y की जगह क्या रख देंगे, 4 माइनस एक्स, ये रख दिए बराबर 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 प्लस, जो भी उत्तर आए एक का मान निकलता है, इसी से दूसरे का मान भी निकल जाता है। 4 से 12 माइनस 8, आगे ये देखो। अब ध्यान देने की बात है, प्रतिस्थापन में हमने क्या किया, एक समीकरण से किसी एक चर का हम लोग मान निकाल लेते हैं चर के रूप में। इधर देखो y बराबर 4 माइनस एक्स, और दूसरे समीकरण में जो भी जिसको भी प्रतिस्थापन करना, y की जगह हम उसकी स्थापना x के रूप में कर देते हैं। देखो y को हटाया, x रख दिया। ये कौन सी विधि है, एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि है। अब विलोपन में क्या होता है, यही समीकरण है, विलोपन में यही समीकरण है। अब अगर हम देखो कि कौन से चर को हटा सकते हैं, y को हटा कैसे कर सकते हैं। विलोपन का मतलब होता है मिटा देना, डिलीट, विलोपित कर देना। विलोपित मतलब डिलीट करना। तो कैसे डिलीट होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 8 4 12, x बराबर 6 आ गया तुरंत, 8 4 12, हाँ 2x बराबर 6, x बराबर 6 आ रहा है। हाँ इधर 6 आएगा, गलती से मैंने 12 लिख दिया है, 12/2 मतलब 6, तो इधर आ गया -2। देखो 6 इधर भी उत्तर आ गया, 6 इधर भी आ गया -2। अब देखो y का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान यहाँ रख दो, एक संख्या है ना, यहाँ पे रख दो, चलो x बराबर 6 रख दो, तो 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। मतलब यह एक काम करो, ये तुमने देख लिया। अब x का वैल्यू 6 रख दो, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो y इधर जाने दो, तो 6 माइनस 8 इक्वल्स टू वाई, 6 से 8 गए -2 इक्वल्स टू वाई, y का वैल्यू आ गया -2। देखो आंसर दोनों में सेम आएगा, करने की टेक्निक अलग है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विलोपन कर रहे हैं एक का, और यहाँ पे प्रतिस्थापन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है, और दूसरा विलोपन विधि कहलाती है। तो ये मैंने एक आपको उदाहरण मैंने समझा दिया आपको करके। तो इसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण में आपको क्या करते हैं, एक चर का मान y जो कि दूसरे चर x के पदों में व्यक्त कर लेते हैं, या x का मान y के पदों में व्यक्त कर लेते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, या इसमें आपको छूट है। और दूसरे चरण में जो हम क्या करते हैं, जो भी मान निकाला x या y का, उस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आखिरकार एक ही चर बचता है और एक चर का मान निकाल लेते हैं। ये विलोपन विधि मैंने आपको बता दी। प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 सॉल्व करना शुरू करते हैं।